टॉपिक तो बहुत ही पुराना है, लेकिन मेरे चैनल पे बात नहीं हुई इसके बारे में, तो मैं आज इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ओके, सो देखिए, हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क से एसएसडी इतना फास्ट क्यों होता है? फास्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। तो इतना फास्ट क्यों होते हैं, इसके पीछे का एक रीज़न है जो मैं पहले बता दूँ। देखिए, आपका हार्ड डिस्क जो है, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क है, ओके, उस हार्ड डिस्क में एक मूवेबल पार्ट होता है। ओके, एक डिस्क होती है, एक कांच के मतलब मेटल की, कौन सी फाइबर की हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक डिस्क होती है, चमकीली डिस्क होती है जो कंटिन्यूस घूमती रहती है, कंटिन्यूस स्पीड में घूमते रहता है। आप जानते हो कि एक हार्ड डिस्क का स्पीड होता है 5400 RPM, 7500 RPM, 8900 RPM, ऐसे स्पीड होते हैं। मतलब जितना स्पीड ज़्यादा होगा, रीडिंग राइटिंग स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। ओके, उतना ज़्यादा मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं होगा मतलब 30 MB से लेकर 60 MB, 60 MB से लेकर 120 MB, 120 MB से लेकर 150 MB, इससे ज़्यादा नहीं। इतना स्पीड में आपका हार्ड डिस्क देगा। मतलब मिनिमम 30 MB, हाईएस्ट अगर जाए तो 150 MB शायद, इतना स्पीड आपका हार्ड डिस्क दे देगा। ओके, 7000-8000 RPM पे दे देगा। सो RPM इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो स्पीड, मतलब वो कंटिन्यूस जो स्पीड में घूम रहा है वो हार्ड डिस्क के अंदर, वो जिस स्पीड में घूम रहा है उसे RPM कहते हैं। ओके, लेकिन अगर ये हार्ड डिस्क RPM की स्पीड से घूम रही है तो इसका स्लो क्यों होती है? देखिए, हार्ड डिस्क स्लो इसलिए होती है SSD के मामले में। ओके, हार्ड डिस्क स्लो नहीं होती, मगर SSD के मामले में बोल रहा हूँ मैं। हार्ड डिस्क इसलिए स्लो होते हैं SSD के मामले में क्योंकि वो जो कंटिन्यू घूमती रहती है ना, एक रेडार होता है उसके अंदर, उसके ऊपर एक हार्ड डिस्क के ऊपर एक रेडार होता है जो कि कंटिन्यू डिस्क के ऊपर रीड करता रहता है। ओके, मतलब लिखता रहता है, ऐसे लिखता रहता है। आप जो भी एंटर कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो लिखता रहता है, ऐसे लिखता रहता है, तब जाके आपका डेटा एंट्री होता है। ओके, तब जाके कंप्यूटर में आपका डेटा प्रोसेस, एंट्री जो भी होता है वो उस लिखने के बाद होता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं एसएसडी के बारे में। ओके, तो एसएसडी में ऐसा क्या है जो इतना फास्ट, 10 गुना 50 गुना ज़्यादा फास्ट होता है एक एसएसडी? ओके, देखिए, एसएसडी अगर मैं आपको मान के चलूँ, आपने एक एसएसडी खरीद लिया 120 GB का। ओके, 120 GB का एक एसएसडी खरीद लिया है और वहाँ पर था एक 500 GB का हार्ड डिस्क। ओके, यहाँ पर आपने 120 GB का या 128 GB का, शायद 128 GB से आता है, हाँ, 128 GB का आपने एक एसएसडी खरीदा और उसमें अगर आपने रीडिंग राइट स्पीड नोट की तो मैं बता दूं उसमें कितना रहता है, 150 से लेके, मतलब मिनिमम 150 से लेके 600 तक स्पीड रहती है उसकी। मिनिमम अगर वो स्पीड कम हो 150, मिनिमम 150, जो कि हार्ड डिस्क का लेटेस्ट होता है, मिनिमम 150, और अगर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड रहे तो वो है 600। मतलब आपका स्पीड कंटिन्यू 300-400 में ही रहेगा। 150 मतलब जब एकदम वीक हो जाए उसके बाद 150 हो जाता है, लेकिन आपका स्पीड 300-400, 300-400, 450 इतने में ही रहेगा। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्पीड है, मतलब 100 गुना ज़्यादा स्पीड है एक एसएसडी का एक हार्ड डिस्क के मामले में। ओके, एसएसडी इतना फास्ट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं है। ओके, हम सब लोग जानते हैं कि रैम जो है कंप्यूटर में और लैपटॉप में, रैम बहुत ही फास्ट मेमोरी है। अब तक का सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी है रैम। ओके, क्योंकि रैम एक ऐसी मेमोरी है क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूसली रैपिडली जो डेटा होता है ना वो जाता है। ओके, आप जो भी गाना, गेम या कोई भी फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो ना, वो कंटिन्यूसली रैम में इंसर्ट होता है, इधर से जाता है उधर निकलता है, जाता है, मतलब रैपिडली कम होता है, बहुत स्पीड से होता है, इसलिए आपका कंप्यूटर इतना फास्ट चलता है। अगर आप देखते हो कि आप जब माई कंप्यूटर खोलते हैं, खोलने के साथ साथ ही खुल जाता है। ओके, इसका मतलब डेटा इनपुट होता है, उसके बाद डेटा निकल जाता है, ऐसे चलता है आपका रैपिडली स्पीड, आपका मतलब रैम। तो वही टेक्नोलॉजी एसएसडी में यूज़ हुई है। ओके, वही टेक्नोलॉजी सेम एसएसडी में यूज़ हुई है और एसएसडी इसलिए इतना ज़्यादा फास्ट काम करता है क्योंकि एसएसडी के अंदर कोई मूवेबल पार्ट है ही नहीं, उसके अंदर कोई राइटिंग स्पीड नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई राइटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसके ऊपर कोई राइट करेगा। वो खुद ही एक टेक्नोलॉजी है, खुद ही एक रैम है जो कि डेटा जा रहा है आ रहा है, इतने स्पीड से हो रहा है क्योंकि आप नोट भी नहीं कर सकते, इतना स्पीड से हो रहा है वो काम। ये क्योंकि ये एसएसडी बहुत नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए हार्ड डिस्क के मामले में इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। हार्ड डिस्क की प्राइस अगर आप 3000 में जाओगे तो आपका 1 TB भी मिल जाएगा। ओके, 1 TB में आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगा, लेकिन 3000 रुपये में आपको एसएसडी में सिर्फ 120 GB या 128 GB देखने को मिलेगा। लेकिन
बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट, मतलब आपको सेटिस्फाइंग फास्ट। अगर आप हार्ड डिस्क चेंज करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में SSD लगा लो ना, तो आपको रैम या वगैरह ग्राफिक्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वर्कफुली काम के लिए तो उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही 10 गुना 20 गुना ज़्यादा फास्ट हो जाएगी आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा बूट करेंगी। विश्वास कीजिए, मैंने जब Windows 7 में अभी भी Windows 7 ही यूज़ करता हूँ बंद होने के बाद भी, क्योंकि वर्क के लिए मुझे काम करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, तो फास्ट रहने के लिए मुझे Windows 7 चाहिए। Windows 10 उतना फास्ट नहीं है Windows 7 के मामले में, ओके। तो मैं Windows 7 यूज़ करता हूँ अभी भी। मेरा एक दूसरा कंप्यूटर भी है जिसमें Windows 10 है, वो मैं मेनली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि Windows 7 तो बंद हो चुका है, तो मैं Windows 7 में सिर्फ एडिटिंग और फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, ओके, यही। तो Windows 7 में मैंने जब हार्ड डिस्क के हटा के SSD लगाया 120 GB का, ओके, जब मैंने उस पर Windows 7 बूट किया, आप यकीन नहीं करेंगे, Windows 7 जब चालू हुआ ना, Windows 7 चालू होने के बाद क्या होता है, एक लाल नील पीला काला जो विंडोज़ ऐसे उड़ के आता है, वो दिखाता है ना, स्टार्टिंग विंडोज़ था वो विंडोज़ उड़ के आता है वहाँ पर, वो शो ही नहीं हुआ। सिर्फ जब मैंने बूट किया, फ्लैश करके स्क्रीन जब चालू हुई, स्टार्टिंग विंडोज़, उसको आने का टाइम ही नहीं दिया, इतने जल्दी स्टार्ट हो गया। कम से कम 10 सेकेंड में Windows 7 10 सेकेंड में Windows 7 स्टार्ट हो गया, जो कि Windows 10 भी नहीं कर सकता हार्ड डिस्क के अंदर, ओके। Windows 8 तो छोड़ ही दो, Windows 7 10-12 सेकेंड में स्टार्ट हो गया मेरे लैपटॉप में। Windows 7 जो कि इतना स्लो बूट टाइम लेता है किसी हार्ड डिस्क में वगैरह किसी कंप्यूटर में, वो SSD में 10-12 सेकेंड में लोड हो गया। तो आप सोच सकते हैं कितना फास्ट हो सकता है। देखिए, अगर आपके पास इतना प्राइस नहीं है, ओके, अगर आपके पास इतना प्राइस नहीं है तो आप एक काम कीजिए। देखिए, SSD बहुत प्राइस होते हैं, मतलब मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 500 GB का SSD 9,000 10,000 का आता है, ओके, तो मैं खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकता वो। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हो, ओके, अगर आपके लैपटॉप पे, मतलब अगर DVD राइटर, आपके लैपटॉप में जो DVD राइटर होता है साइड में, ओके, उसको निकाल दीजिए, ओके, उसको निकाल दीजिए, और सेम DVD राइटर जैसा एक कैडी मिलता है, ओके, सेम DVD राइटर जैसा एक कैडी मिलता है जिसमें आप हार्ड डिस्क लगा सकते हो, ओके, वैसे ही DVD राइटर जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक कैडी होती है। कैडी मतलब आप उसके अंदर हार्ड डिस्क फिट कर सकते हैं या SSD फिट कर सकते हैं। सो 2.5D की जो, मतलब 2.5 इंच की जो हार्ड डिस्क होती है, आप वो कैडी खरीद सकते हैं। कैडी 150 रुपये या 200 रुपये की होती है, आप वो मार्केट से ले आइए। ऑनलाइन में ज़्यादा प्राइस पड़ेगा, 300-400 पड़ जाएगा, मार्केट में आपको 200 रुपये में मिल जाएगा। 200 में खरीद के आइए और उसमें अपना हार्ड डिस्क लगा के देखिए। अगर आप हार्ड डिस्क लगाएंगे तो आपको DVD राइटर तो छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब DVD आप इंसर्ट नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ क्यों। आप जब कैडी निकाल के उस पर हार्ड डिस्क लगा के कैडी इंसर्ट करेंगे, और जो मेन आपका हार्ड डिस्क था लैपटॉप पे, उस पर आप SSD लगा दीजिए, ओके, और Windows 10, Windows 7 या Windows 8 जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो SSD पे इंस्टॉल कीजिए, ओके। हाँ, SSD पे आपका बूटेबल सिस्टम इंस्टॉल कीजिए। देखिए, जो गेम, गाना और जो भी चीज़ है, जो भी फोटोस मोटोस है, वो तो आप स्पीड की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप नॉर्मली देख सकते हो हार्ड डिस्क से। जितना स्पीड हार्ड डिस्क देता है उतने स्पीड में आप वीडियो देख सकते हैं या मूवी या गेम्स खेल सकते हैं, उतना चल जाएगा। लेकिन एक SSD में अगर आप अपना विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो आपका विंडोज़ बहुत स्पीड से चलेगा, बहुत ही स्पीड से चलेगा, और वो बहुत जल्दी लोड लेगा। कोई भी ऐप अगर आप जल्दी खोलोगे तो बहुत जल्दी खुलेगा वो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप हार्ड डिस्क को एक कैडी लेके अपने DVD राइटर से रिप्लेस कर लेंगे तो आप अपने मेन हार्ड डिस्क के वहाँ पर एक SSD लगा सकते हैं। तो इससे आपका हार्ड डिस्क भी लॉस नहीं होगा, और आप कम प्राइस में, मतलब 2-3 हज़ार में एक SSD भी ले लोगे, जिसमें आप Windows 7 या Windows 8 बूट करके आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को बहुत फास्ट करवा सकते हो, ओके। सो ये सिंपल सी टेक्निक है, आप यूज़ कर सकते हो। वगैरह मैं बता दूँ, ये हार्ड डिस्क से SSD बहुत ज़्यादा फास्ट है। आप एक SSD लगा लीजिए, आपकी कंप्यूटर की लाइफ शायद रीओपन हो जाएगी। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मस्टली सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट बताइए मुझे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, एंड गुड बाय।